मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु यीशु का ख्रिस्त राजा का पर्व हमारे पल्लियों में, हमारे देश में, पूरे विश्व में प्रभु का, राजाओं का राजा और प्रभु का पर्व, ये त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आइए हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 18 और वचन 33 से लेकर 37 तक के वचन को सुनते हैं। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उत्तर दिया, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु के, राजाओं के राजा और प्रभु का पर्व त्योहार मनाते हैं, तो आज हम लोग बड़े धूमधाम से अपने पल्ली में, अपने गांव में और अपने देश में और हमारे देश के कोने कोने में और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। जब आज हम प्रभु के, राजाओं का राजा, प्रभु का पर्व मनाते हैं, तो प्रभु यीशु ऐसा राजा है जो युद्ध नहीं करता है, लेकिन वो राजा है। वह किसी को धमकाता नहीं है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, जब आज हम इतने बड़े पर्व को मनाते हैं, तो आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं पिलातुस प्रभु यीशु के पास में आया और उसने कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? और प्रभु यीशु ने कहा, क्या आप मेरे विषय में किसी के द्वारा सुना है या किसी ने मेरे विषय में आपको बताया है? प्रभु यीशु का इतना कहना था कि पिलातुस गरम हो गया, तिलमिला उठा और वो प्रभु यीशु से कहता है, तुम्हारे ही लोगों ने और तुम्हारे महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? और इस प्रकार पिलातुस प्रभु यीशु के एक साधारण जवाब पर गरम हो गया, तिलमिला उठा। प्रभु यीशु इसके बाद बड़ी गंभीरता से वो कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, किंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और जब प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है,
इसके द्वारा प्रभु यीशु दुनिया के सभी लोगों से ये कहना चाहता है कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। ये दुनिया तो कुछ दिनों के लिए है और इस दुनिया में राज करने वाले लोग थोड़े दिनों के लिए राजा होते हैं, फिर उनका दाह संस्कार किया जाता है, उनको कब्रिस्तान में लेकर के जाना पड़ता है। प्रभु यीशु इस छोटे मोटे और इस क्षणिक संसार का वो राजा नहीं, वो तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, दुनिया के प्रारंभ से स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक पर राज्य करने वाला परमेश्वर अनादि काल से वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बाइबल में देखेंगे जरूर पिलातुस को प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है। इन सारी बातों को सुनने के बाद पिलातुस कहता है तो तुम राजा हो? प्रभु यीशु ने कहा मैं राजा हूं, मैं इसलिए जन्मा और मैं इसलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने पिलातुस को यह जवाब दिया और पूरे दावे के साथ उसने कहा कि मैं राजा हूं। लेकिन उस जमाने में किसी ने प्रभु यीशु को ना तो कभी राजा के रूप में देखा, ना राजा के रूप में उसको पहचाना। प्रभु ने अपनी अस्मिता और अपनी वर्चस्व को उन्होंने गुप्त रखा, उसे कभी प्रकट नहीं किया। लेकिन आज पिलातुस के सामने प्रभु यीशु ये प्रकट कर देते हैं कि मैं राजा हूं। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु का बेतलेहम के गौशाले में जन्म लिया, छोटा बालक, लेकिन वहां पर पूरा देश से 3 राजा लोग आए उसको नमन करने के लिए। इन 3 राजाओं को किसी ने नहीं बताया, लेकिन वे 3 राजा प्रभु यीशु को नमन करने आए। यह बताता है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे, वो लोग तो जरूर प्रभु यीशु को नमन करने के बाद चले गए, लेकिन जब राजा हेरोद को यह पता चला कि यहूदिया में एक नवजात राजा का जन्म हुआ है, तो राजा हेरोद घबरा गया। देखिए, प्रभु यीशु का मात्र अभी अभी जन्म हुआ है और उस छोटे से बालक जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन राजा हेरोद घबरा गया और उसने बालक यीशु को मारने के लिए बेतलेहम में जितने भी 2 साल और उससे छोटे थे उनका उन्होंने कत्ल कर दिया और खून बहाया। लेकिन राजा हेरोद, जिसके पास में सेनाएं थी, राजा हेरोद के पास में पावर था, राजा हेरोद के पास में तलवारें थी, राजा हेरोद के पास में सैनिक थे, फिर भी उसने बालक यीशु को टच नहीं कर पाया।
क्योंकि प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसका पर्व आज हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और प्रभु यीशु के विषय में तीमोथी के पत्र में अध्याय 6 में और वचन 14 में लिखा है, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु के अभिव्यक्ति के दिन तक आप लोग अपना धर्म निष्कलंक और अपने को निर्दोष बनाए रखो, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन कहता है वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, जब आज हम इतने बड़े पर्व को मनाते हैं तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु जो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का राजा है, उसने ना किसी राजा को धमकी दिया, ना उन्होंने कभी लड़ाई की। प्रभु यीशु के उपस्थिति मात्र से प्रभु यीशु उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन वो राजा है। वह युद्ध नहीं किया, लेकिन राजा उसके अधीन है। वह युद्ध नहीं किया, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। उसने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अपना साम्राज्य बनाए हुए है। और प्रभु यीशु के नाम पर सभी लोग झुकते हैं, नमन करते हैं। और प्रभु यीशु सबसे बड़ा राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में यह भी देखेंगे, जो प्रभु यीशु युद्ध नहीं करता, लेकिन सभी राजा उसके अधीन हैं। केवल राजाओं की बात नहीं है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, संत याकूब के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 19 में लिखा है, प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर और वो सर्वशक्तिमान है, जिसको दुष्ट आत्मा भी स्वीकार करता है कि एक ही ईश्वर है। प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर और दुष्ट आत्मा एकमात्र ईश्वर के सामने कांपते रहते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का पर्व मनाते हैं, तो प्रभु यीशु जरूर किसी से युद्ध तो नहीं करता है, लेकिन बिना युद्ध किए वो राजाओं को हरा देता है। जिस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, वे राजा मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा। देखिए, मेमना किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन राजा लोग उस मेमने से लड़ेंगे और मेमना बिना युद्ध किए उनको हरा देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वह एक ऐसा राजा है जो युद्ध नहीं करता, लेकिन राजा उसके अधीन है। वह युद्ध नहीं करता, लेकिन सभी राजाओं को हरा देता है। वह हथियार नहीं उठाता, लेकिन सभी लोग उसके अधीन हो जाते हैं। ये हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु ने पिलातुस को अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बताया कि मैं राजा हूं, तो प्रभु यीशु
के विषय में हम लोग और भी बातें देखेंगे। जब प्रभु यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ, मां मरियम ने उनको जन्म दिया, वही प्रभु यीशु कलवारी बलिदान में हमारे लिए अपना लहू दे दिया, हमारे लिए दुनिया की मुक्ति के लिए अपना खून बहाया, अपना खून दिया। दुनिया के राजा दूसरों का खून बहाते हैं, दुनिया के राजा दूसरों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुनिया के राजा दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कभी भी अत्याचार नहीं किया, दूसरों के लिए खून दिया, अपना लहू दिया। और प्रभु यीशु हम सबों की रक्षा करने के लिए कलवारी बलिदान में अपना जीवन पिता को अर्पित किया। और प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने शैतान को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार की इब्रानियों के पत्र में लिखा है, अध्याय 2 और वचन 14 में, प्रभु यीशु हमारे लिए मनुष्य बन गए और अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया। इस प्रकार प्रभु यीशु लड़ाई नहीं करता, युद्ध नहीं करता, ना हथियार उठाता है, फिर भी प्रभु यीशु शैतान को परास्त किया। और उसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपना जीवन और अपना रक्त दे करके हमारी रक्षा की, नरक दंड से हमें बचाया, शैतान के पंजे से हमें छुड़ाया और हम सबों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया। जब प्रभु यीशु अपना जीवन हमारे लिए इस प्रकार अर्पित किया, तो हम बाइबल में देखेंगे शतपति जो पिलातुस की आज्ञा का पालन कर रहा था, और उस शतपति को इस आज्ञा का पालन करना जरूरी था कि वह प्रभु यीशु को कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाए जाने तक वह उसकी अगुवाई करें कि प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डाला जाना है, उसको आज्ञा का पालन करना है। वो शतपति ये सब कुछ देख रहा था और उसने अपने आदेश का पालन किया। लेकिन वही शतपति जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए, प्राण त्यागते हुए देखा, तो शतपति कहता है, यह मनुष्य निश्चय ही ईश्वर का पुत्र था। देखिए, मारने वाले वे खुद कहते हैं कि यह ईश्वर का पुत्र था। ऐसा राजा, ऐसा पुत्र जो प्रभुओं का प्रभु है। मेरे मित्रों, हम ना केवल इतना ही, जो पिलातुस प्रभु यीशु से पूछ रहा था, वो कह रहा था क्या तुम राजा हो, वही पिलातुस एक गवाही देता है और कहता है, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। देखिए, ऐसा राजा, ऐसा प्रभु जिसने कभी युद्ध नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, खून नहीं बहाया, पिलातुस कहता है मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। मेरे मित्रों, हम ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु का बहुत ही करीबी शिष्य जूदस, जिसने प्रभु यीशु को 30 सिक्के में शत्रुओं के हाथों में दे दिया, वही जूदस उस 30 सिक्के को जमीन पर यह कहते हुए पटक दिया
कि मैंने एक निर्दोष का रक्त बहाया है। आई हैव शेड द इनोसेंट ब्लड। देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, पूरे दुनिया को बचाने वाला, इस दुनिया के राजा तो दूसरों का प्राण लेते हैं, जीवन देते हैं, वे खुद मर जाते हैं, उनका भी दाह संस्कार किया जाता है। प्रभु यीशु ना किसी को मारते हैं, ना कत्ल करते हैं, वो जीवन देते हैं। और इस प्रकार उनके दुश्मन और यहां तक कि उनको मारने वाले खुद कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, ये सचमुच ही ईश्वर का पुत्र था। और इस प्रकार उनके शिष्य तक भी कहते हैं कि मैंने निर्दोष का रक्त बहाया है। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और ऐसा मेमना जो पूरे दुनिया के लिए लहू बहाया, हमारी रक्षा की, हमको मुक्ति दी और हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। मेरे मित्रों, जब आज प्रभु यीशु का क्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाता है तो आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आपको दंड नहीं देगा। अपने परिवार को आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ईश्वर आपके परिवार की रक्षा करेगा। और आप अपने संपूर्ण जीवन, अपने देश, पूरे विश्व को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु यीशु आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। अंतिम क्षण में जब आपकी जीवन यात्रा खत्म हो जाती है तो प्रभु यीशु आपकी आत्मा को नरक दंड से बचाएगा, शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि वही आपका राजा है, वही आपका प्रभु है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।